हेलो एवरीवन, आज की क्लास एक छोटी सी मोरल स्टोरी पर है जिसका टाइटल है सजेशन ऑफ एन ओल्ड लीडर। ठीक है, सजेशंस का मतलब होता है सलाह या मशवरा। ऑफ किसका? एन ओल्ड लीडर, एक बूढ़े नेता का। ठीक है, वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। अ फ्यू फिशरमैन, कुछ मछुआरे। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, पास्ट इंडेफिनिट। इनटू द सी, समुद्र में। ठीक है, यहाँ पर इनटू जो है हमारा प्रेपोजिशन है और सी जो है ये नाउन है। फॉर फिशिंग, किसके लिए? मछली मारने के लिए या मछली पकड़ने के लिए। वंस एक बार, अ फ्यू फिशरमैन, कुछ मछुआरे, वेंट इनटू द सी, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए। आफ्टर रीचिंग टू अ सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर रीचिंग यानी पहुंचने के बाद। कहाँ? टू अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पर पहुंचने के, कुछ निश्चित दूरी पर पहुंचने के बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद, रीचिंग यानी पहुंचना। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद अगर तुरंत जो है वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी के फॉर्म में आता है। टू अ सर्टेन डिस्टेंस यानी निश्चित दूरी के बाद। द फिशरमैन, मछुआरों ने। थ्रू यानी थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। थ्रू देयर नेट, अपने जाल को फेंक दिए। कहाँ पर फेंक दिए? प्रपोजिशन इनटू लगाकर दिखाया है। इनटू द वाटर, पानी में। ठीक है, तो क्या कह रहा है? द फिशरमैन थ्रू देयर नेट इनटू द वाटर, मछुआरों ने अपने जाल को पानी में फेंका। आफ्टर अ वाइल, कुछ ही देर के बाद। आफ्टर अ वाइल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कुछ ही देर के बाद। द नेट बिकेम हैवी, जो जाल था वो हो गया। बिकम का सेकंड फॉर्म बिकेम, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हैवी का मतलब होता है भारी या वजनी। ठीक है, कुछ ही देर के बाद जो जाल था वो भारी हो गया। दे पुल्ड द नेट, वे कौन लोग? मछुआरे। खींचे द नेट यानी जाल को। बट लेकिन देयर वर स्टोन्स एंड रबिश ट्रैप्ड इन इट। रबिश का मतलब होता है कूड़ा कचड़ा और स्टोन्स यानी पत्थर, कंकर। बट लेकिन देयर वर स्टोन्स यानी पत्थर और कूड़ा कचरा फंसा हुआ था उस जाल में। ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, आगे देखेंगे। द फिशरमैन, मछुआरा, बिकेम हो गया, डिसअपॉइंटेड यानी निराश। ठीक है, तो मछुआरा जो था वो निराश हो गया। लुकिंग एट द लॉन्ग फेसेस ऑन हिज मैन, अपने आदमियों का जो है उदास चेहरा देखकर। लुकिंग का मतलब होता है देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देयर ओल्ड लीडर सेड, उनके बूढ़े नेता ने कहा। ठीक है, से का सेकंड फॉर्म सेड। डोंट डिसअपियर, डिस्पेयर, डोंट डिस्पेयर यानी क्या? कि निराश मत हो। वी विल सक्सेड, हम सफल होंगे। इन कैचिंग द फिश यानी मछली पकड़ने में हम सफल होंगे, निराश मत हो। ये उनके नेता, ओल्ड नेता ने कहा।
फाइंडिंग द नेट हैवी यू हरीड टू पुल द नेट। फाइंडिंग का मतलब होता है पाकर, द नेट यानी जाल को, हैवी यानी भारी, यू हरीड तुम जल्दी करती हो, टू पुल खींचने में, द नेट यानी जाल को। क्या मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का कि जाल को भारी पाकर तुम नेट को खींचने में जल्दी करते हो। यू मस्ट नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर अ सक्सेस। ठीक है, वी मस्ट नॉट ऑलवेज एक्सपेक्ट फॉर अ सक्सेस। हमें हमेशा, ऑलवेज का मतलब होता है सदैव या हमेशा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। हमें हमेशा सफलता का जो है उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ठीक है, रैदर कीप ऑन ट्राइंग अनटिल वी सक्सीड। हमें तब तक प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जब तक कि सफलता मिल न जाए। ठीक है, आगे देखेंगे लिसनिंग। देखिए यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिसनिंग। ठीक है, इसमें टी जो है साइलेंट होता है। लिसनिंग, लिस्टेनिंग नहीं पढ़ेंगे इसको, लिसनिंग टू देयर ओल्ड लीडर्स एडवाइस। लिसनिंग का मतलब होता है सुनकर, क्या सुनकर, टू देयर ओल्ड लीडर्स एडवाइस, अपने बूढ़े नेता के को सुनकर। ठीक है, यहाँ पर जो है लीडर में एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, ये संबंध को दिखाता है। ठीक है, और इसके बाद तुरंत जो है नाउन आया है। ऑल द फिशरमैन, सारे मछुआरे, वंस अगेन, एक बार फिर, थ्रू द नेट इनटू द सी, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू, पास्ट इंडेफिनिट का ये है सेंटेंस। तो सारे मछुआरों ने एक बार फिर जाल को समुद्र में फेंका। सी का मतलब होता है समुद्र। ठीक है, इनटू यानी में। ये है इस कहानी का ट्रांसलेशन। और इसका मोरल क्या है, मोरल देखेंगे, कीप ट्राइंग अनलेस यू सक्सीड। ठीक है, तब तक प्रयास जारी रखो जब तक कि सफलता मिल न जाए। ये है इस स्टोरी का मोरल।